हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, यदि आप DSSS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले NIOS की बुक्स पढ़नी होंगी। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने इस चैनल पर NIOS DLEDs की समरी के नोट्स से आपकी तैयारी कराना स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों को DSSS PRT की तैयारी करनी है तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं KBS के बारे में। तो बात करें KBS की रिवाइज्ड आंसर की, तो इसका लेट होने का पहला रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होने की वजह से रिवाइज्ड आंसर की आने में देरी हो रही है। या दूसरा कारण ये है कि आपके रिवाइज्ड आंसर की जारी ना करके डायरेक्ट जो आपका रिज़ल्ट है वही दिया जाए। तो जो भी होने को होगा तो वो आपको इस हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि KBS की क्या कट ऑफ रहने वाली है PRT के लिए, जो कि आपके इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और क्या आपके इंटरव्यू के लिए PRT की कट ऑफ रहने वाली है। तो आज हम कुछ आंकड़ों के बारे में जानकारी लेंगे और साथियों आप देखेंगे कि ये सबसे सटीक कट ऑफ होने वाली है आपकी। यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप लोग ज़रूर सेफ होंगे इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 में। आप देखेंगे तो टोटल 3000 वैकेंसीज़ थी और वहीं 2023 में आप देखेंगे तो 6414 वैकेंसी हैं कुल। और बात करते हैं यदि हम कैटेगरी वाइज, तो UR में 1515 वैकेंसी, तो यहाँ आप देखेंगे 2599 वैकेंसी। आप देखेंगे हर कैटेगरी में लगभग 2 गुना वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पर UR में 2 गुना इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार EWS को भी शामिल कर लिया गया है। तो OBC में आप देखेंगे कि पिछली बार 2018 में 810 वैकेंसी थी और इस बार 1731, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा। वहीं आप देखेंगे SC में 450 वैकेंसी थी तो इस बार 962 वैकेंसी हैं। और देखेंगे ST में 225 वैकेंसी थी पिछली बार, तो इस बार 481 वैकेंसी हैं। तो ये तो बात होगी वैकेंसी की। तो आप देखेंगे कि पिछली बार से 2 गुना वैकेंसी हैं लगभग हर कैटेगरी में या फिर उसके आसपास हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो आप देखेंगे कि पिछली बार जो 2018 में आप देखें कि इंटरव्यू के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो लगभग 8600 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो आप मान के चलेंगे कि 3000 वैकेंसी पर लगभग 8600 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, यानी कि लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 6414 वैकेंसी हैं। तो इन पर लगभग आप देखेंगे कि 19000 प्लस बच्चों को बुलाया जा सकता है और यदि संभव हुआ तो 20 के, यानी कि 20,000 बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो 2018 की जो कट ऑफ है वो आप देखेंगे UR की 95, यानी कि 63% लगभग, OBC की 94 लगभग 62%, SC की 88, ST की 79, OH की 83 और BH की 70। तो इस तरीके से आप देखेंगे कट ऑफ और ये कितने परसेंटेज रही है ये आप इधर से देख सकते हैं। जबकि 2018 में जो आपका एग्ज़ाम था वो 150 मार्क्स का था, तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो 180 नंबर का है। तो हम इसी तरीके से परसेंटेज के माध्यम से निकालेंगे। तो साथियों, समय में जो बदलाव आया है उसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, जिसका रीज़न ये है कि इस बार जो सोर्सेस हैं पढ़ाई के वो ज़्यादा हैं, जो जितने कि 2018 में नहीं थे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो आपकी कट ऑफ गई थी वो मिनिमम 63%, यानी कि जो दिया है, और मैक्सिमम इसमें +5% कर दें तो इतनी जाने की संभावना है। तो यदि हम 63% निकालेंगे तो आपकी कट ऑफ 114, और यदि मैक्सिमम की बात की जाए तो 68% हो सकती है। तो 5% और जोड़ दिया जाए तो लगभग 122, यानी कि 114 से लेकर के 122 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। और आपके नंबर यदि इतने बन रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ अपने इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करिएगा। वहीं बात करते हैं यदि 62% के हिसाब से OBC का देखेंगे तो 112 से लेकर के 120 के बीच में ये लोग सेफ़ रहने वाले हैं। SC की बात की जाए तो SC की 104 से लेकर के 113, कम से कम जाएगी तो 104 और मैक्सिमम गई तो 113 में आपकी कट ऑफ मैक्सिमम जाने वाली है। वहीं बात करते हैं ST की, तो 94 मिनिमम और मैक्सिमम 102। OH की बात की जाए तो 99 नंबर कम से कम और 108 ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं BH कैटेगरी की बात की जाए तो BH कैटेगरी में 83 मिनिमम और 92 मैक्सिमम। तो साथियों, यदि आपके मैक्सिमम में बनना है तब तो आपका हो ही जाना है, और यदि आपका इससे अधिक बनना है प्लस में, जैसे मान लीजिएगा कि आपका 122 प्लस है, 120 प्लस है, इधर 113 प्लस है, कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम प्लस है, तो फिर आप मान करके चलिएगा कि आपका 100% श्योर है। वहीं यदि आपका
जो मिनिमम स्कोर मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भी आपका यदि इतना बन रहा है या इससे एक आध नंबर कम ज़्यादा है तो आप लोग ज़रूर अपने इंटरव्यू की तैयारी करिएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन आपका गेम बदल सकता है। तो जो ये जिन लोगों के कम नंबर रहेंगे जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे उनके लिए मेन फोकस होगा उनका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू ही उनके लिए गेम चेंजर होगा। तो इसलिए आप लोग अभी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।